Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एसआरएफ लिमिटेड के बारे में। तो एसआरएफ में आज 8.5% की गिरावट हुई है। गिरावट क्यों हुई उसके बारे में बात करेंगे और शेयर कहाँ तक गिर सकता है, गिरावट की क्या वजह है, और काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि एसआरएफ करती क्या है, तो उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न दे सकती है, पूरी बात करेंगे। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम में फ्री इंट्राडे कॉल्स और पोजिशनल कॉल्स मैं देता रहता हूँ, एंड साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम फ्री है। और प्रीमियम मेंबरशिप भी ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन बटन पे दबा के क्लिक कर सकते हो। ओके, तो एसआरएफ लिमिटेड के बारे में बात करते तो पहले आज की ट्रेडिंग डिटेल देख लेते हैं हम एनएसई पे। तो दोस्तों अभी हम आ गए एनएसई पे। एनएसई पे आप देख सकते हो एसआरएफ लिमिटेड, और ये आज की डेट है। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 6,863 रुपीज़ के ऊपर, आज ओपन हुआ 6,730, ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ का गैप डाउन। उसके बाद भी ओपन बराबर हाई था, यानी कि ओपन बराबर हाई जब भी होता है आप शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लो बनाया 6,225 का, एंड क्लोजिंग हुई है 6,277 रुपीज़ के ऊपर। ओके, 52वीं खाई देखे तो 6,999, ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़, जो कि 5 मई को इसने टच किया था 2 दिन पहले ही। एंड 52वीं क्लो देखे तो 3,306, जो कि पिछले साल मई में टच किया था। ओके, तो वहाँ से डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखे तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई लगभग 13,59,690 शेयर्स, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे तो 3,89,031, 28% की डिलीवरी हुई, जो कि ठीक ठाक है। वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 28% की डिलीवरी ठीक ठाक डिलीवरी मानी जाती है। तो दोस्तों एसआरएफ लिमिटेड का आज Q4 का रिजल्ट भी आया था, जिसके चलते इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट काफ़ी बड़ी है, ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल आप देख सकते हो, और ऑलमोस्ट डे लो के पास ही इसकी क्लोजिंग हुई। तो आगे देखें तो आगे ये कहाँ तक गिर सकता है, तो पहला जो सपोर्ट है ये है 5,940 रुपीज़ के आसपास। ओके, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है। और जो दूसरा सपोर्ट जो है वो है यहाँ पे 5,225 रुपीज़ का। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ओके, तो मेरे हिसाब से 5,940 के ऊपर जो ये मैंने ब्लू लाइन बनाई है वहाँ पे जरूर सपोर्ट लेगा, एंड वहाँ से जरूर बाउंस बैक करेगा, क्योंकि रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं आए हैं। ओके, तो एसआरएफ में अगर आप इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टमेंट करके बने रहिए। ओके, अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल कैसे है। तो दोस्तों कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1970 में एसआरएफ लिमिटेड के। तो मोस्टली जो है केमिकल के ऊपर बेस्ड है इनका बिजनेस। तो किन किन सेगमेंट में काम करती है कंपनी, जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये जो है इनके पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम करती है, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल एंड कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स, ये इतनी सारी चीज़ों में कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसे आपको पता है अभी केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त बूम चल रहा है, तो एसआरएफ लिमिटेड भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देने वाला शेयर है। ओके, तो बात करें रेवेन्यू की तो इनका 43% रेवेन्यू जो है केमिकल बिजनेस से आता है, यानी कि इनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो है केमिकल बिजनेस, जिसके अंदर फ्लोरोकेमिकल भी आ जाते हैं। एंड 40% ऑफ रेवेन्यू पैकेजिंग फिल्म से आता है, जिसके अंदर वो फूड और नॉन फूड दोनों तरह की पैकेजिंग के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, एंड उसकी सप्लाई जो है काफ़ी सारे देशों में, यानी कि थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, हंगरी जैसे एरिया में भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसके बाद जो है टेक्सटाइल बिजनेस से इनका 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड और बाकी का 3% जो अदर बिजनेसेस से इनका जनरेट होता है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 37,209 करोड़ रुपीज़ है, एंड पी वैल्यूएशन 31 है, जो कि ठीक ठाक है। डेप्ट है कंपनी को 3,008 करोड़ का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 5.92 करोड़ शेयर है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 202 रुपये, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। 52वीं खाई एंड लो मैंने आपको बता दिया, तो काफ़ी अच्छा है। कैश टोटल एसेट है कंपनी के पास डेप्ट के साथ साथ 12,929 करोड़ के। तो यहाँ पे तो हमको सिचुएशन काफ़ी सही दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सेल्स और प्रॉफिट की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर के पास 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पे है। म्यूचुअल फंड के पास ऑलमोस्ट 11% है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.17% है। एफआईएस के पास 18.5% के आसपास है। बाकी सारा पब्लिक के पास है। मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे जो है प्रमोटर्स है, एंड एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है। ओके, तो हाईएस्ट जो होल्डिंग है वो है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के पास। तो Q4 का रिजल्ट आ चुका है, उसके बारे में बात करें तो ये है दिसंबर का क्वार्टर, ये है मार्च क्वार्टर।
नेट सेल्स देखें तो दिसंबर के क्वार्टर में 2146 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 2607 करोड़ हो चुकी है। 21.5% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो 324 करोड़ था, जो कि बढ़ के 380 करोड़ हो चुका है। 17.5% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओके, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पहले 26.5% था, जो कि बढ़ के 24.84 हो चुका है। -1.75% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटी है। तो आप देख रहे हो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे रिजल्ट आ रहे हैं, जिसमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो सबका बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है सबके डाउन होते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता की बात है। क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गए तो कंपनी का सर्वाइव करना एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे आप कह सकते होगे, मार्जिन कम हो रहे। तो ब्रिटानिया के भी प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, जिसकी वजह से ब्रिटानिया में भी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम रिजल्ट का कंपैरिजन करते हैं मार्च 2020 और मार्च 2021 को, तो नेट सेल्स 1857 करोड़ से बढ़ के 2607 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 40% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखें तो 185 करोड़ से बढ़ के 380 करोड़ हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 105% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% से बढ़ के 24% हो चुका है। 5% की ग्रोथ हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन जो है यहाँ पे डाउन हुआ है। ओके, कंपनी के रिटर्न देखें तो एक दिन में ऑलमोस्ट 8.5% गिरावट हो चुकी है। एक वीक में 2.5% डाउन है। एक महीने में अभी भी प्लस है 1.5%। 3 महीने में 12.5% की रिटर्न। 6 महीने में 27% की रिटर्न। ईयर टू डेट यानी 2021 की शुरुआत से 12.5% की रिटर्न। एक साल में 75% की रिटर्न दे चुका है। 2 साल में 150% की रिटर्न। 3 साल में 170% की रिटर्न। 4 साल में 250% की रिटर्न। 5 साल में 360% और 10 साल में 1782, यानी 1800% का रिटर्न। 18 गुना अगर आपने 10 साल पहले पैसा लगाया होता 1 लाख रुपीज़, तो आज उसकी वैल्यू 19 लाख रुपीज़ हो चुकी होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 साल में इसके अंदर ग्रोथ दिखाई दी हमको। तो अभी फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर के अंदर बूम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कंपनी जो है कंसिस्टेंटली पिछले 5-10 सालों से रिटर्न जनरेट कर रही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में ये कंपनी कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी लंबे टाइम से अच्छा रिटर्न हमको दे रही है। सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में फ्लैट रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं। 3 सालों में देखें तो 18%, 5 सालों में 12% की सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ 1 सालों में 88% बढ़ी है। 3 सालों में 32% की कंपाउंडेड एंड 5 सालों में 26% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 1 सालों में 22%, 3 सालों में 16%, 5 सालों में 15%, जो कि सही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16% है। 3 सालों में 13% है। 5 सालों में 14%, जो कि ठीक ठाक है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, किस तरह से कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1600 फिर 1200, ये 2020 को लॉकडाउन के कारण यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। उसके बाद कंपनी ने जो बाउंस पे किया 1750 करोड़, 1800 करोड़ एंड 2100 करोड़। ओके, नेट प्रॉफिट भी देखें तो 174 करोड़, फिर यहाँ पे कोरोना की वजह से कम हुआ, देन फिर से 250 करोड़, फिर 10 से 250 करोड़ एंड 311 करोड़। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। एंड पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अगर आप ट्रैक करें तो यहाँ पे 3600 करोड़ की सेल्स थी। 2017 में भी बढ़ी, 18 में भी बढ़ी, 19 में भी बढ़ी, 2020 में फ्लैट रही, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फ्लैट रही। ओके, गिरावट कुछ खास दिखाई नहीं दे रही, बस सेल्स जो है फ्लैट रही। नेट प्रॉफिट देखें तो 371 करोड़ से बढ़ के 418, फिर 405, फिर 517, फिर 977। ओके, देखिए कोरोना की वजह से भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है डबल हो चुका है। ओके, तो कंपनी जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त दे रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए। तो जैसे जैसे रिजल्ट आते जा रहे हैं, शेयर डाउन होते जा रहे हैं एंड हमें मौका देते जा रहे हैं कि हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट की भी अगर पहले से कर रखे हो तो कर रखे बने रहिए अंदर। एंड जो लोग नए खरीदना चाहते हैं वो अगर 5200 5500 के नीचे आता है तो यहाँ पे हम 5900 पे भी थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदेंगे एंड उसके नीचे आएगा तो और थोड़ा सा खरीदेंगे। एक साथ में 50-60 हज़ार का माल नहीं उठाना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में हमेशा बाई करिए। एंड कुछ भी खरीदने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।